समय में जिस तरह से कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हुआ है, माननीय नवीन जिंदल जी की अध्यक्षता में हमारा कुरुक्षेत्र, हमारा हरियाणा दिन रात उन्नति करे। कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद नवीन जिंदल ने कंगना रनौत मामले पर दी प्रतिक्रिया। कहा वह हिंसा को सही नहीं मानते। कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद नवीन जिंदल जनता का आभार जताने के लिए आज शाहबाद पहुंचे। नवनिर्वाचित सांसद नवीन जिंदल ने सीआईएसएफ महिला द्वारा सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसको वह गलत मानते हैं। कोई भी सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है और अगर किसी को भी किसी बात से कोई दिक्कत है तो वह प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात रख सकता है, लेकिन किसी तरह की हिंसा करना बिल्कुल गलत है। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि आचार संहिता के कारण जो काम रुके थे उनको शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शाहबाद के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम को भी पूरा कर दिया जाएगा ताकि क्षेत्रवासियों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि वह सभी संसदीय क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करती हैं जिन्होंने उनको यहां से जिताकर भेजा है। उन्होंने कहा कि अब वह पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद हैं और वह समान रूप से विकास कार्य करवाएंगे। आज यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार जो है शाहबाद आने का मुझे मौका मिला और मैं बहुत आभारी हूँ शाहबाद की विधानसभा की पूरी जनता का, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की पूरी जनता का, यहाँ से इतनी शानदार जीत हुई। और मैं लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो लोगों की आशाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद जो है भारत सरकार भी काम शुरू कर देगी। जो माननीय मोदी जी का संकल्प पत्र था उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। और देख रहे हैं लोग कि किस तरह से पिछले 3-4 दिनों से हरियाणा के अंदर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी हर रोज जनता के हित के फैसले ले रहे हैं और वो सब फैसले आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से SC-BC की चौपालों की मरम्मत की जाएगी और पूरे प्रदेश के अंदर, और किस तरह से हैप्पी कार्ड बनाया गया है और बहुत से इस तरह के फैसले लिए गए हैं। सभी की सड़कों की मरम्मत की जाएगी। ये सारे काम जो है तेजी से काम शुरू होंगे क्योंकि पिछले 3 महीने से जो है यहाँ पर आप जानते हैं कि चुनावों के अंदर आचार संहिता लग जाती है, उसके अंदर काम रुक जाते हैं, लेकिन अब जो दोबारा से काम गति पकड़ेंगे और दोबारा से विकास काम। तो जो अस्पताल के अंदर जो कमियां हैं, जैसे कि आप बता रहे हो कि डॉक्टरों की कमी है, उस डॉक्टरों की कमी को हम पूरा करेंगे ताकि ये अस्पताल जो है सभी सुचारू ढंग से काम कर सके। सबसे बड़े लोगों की जान चली गई थी। बिल्कुल, जो बाढ़ की जो समस्या है उससे मैं भली भांति में वाकिफ हूँ और उसके ऊपर हम जो है जो भी विशेषज्ञ हैं उसके ऊपर बात करके अधिकारियों से कल मीटिंग भी ली गई है और लेकर के जो भी उसके अंदर कारगर कदम हम उठाएंगे ताकि इस तरह से दोबारा कभी भी ना हो। चर्चा में मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे लोगों ने मुझे चुना यहाँ से और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे ये मौका दिया और जो भी मंत्री बनेंगे वो हमारे मंत्री बनेंगे, तो हमारे मंत्री बनेंगे और एक सांसद के रूप में मैं सभी मंत्रियों को मैं पकड़ करके और उसमें कोशिश करूंगा कि सारे हमारे हल्के के पूरे सब काम हरियाणा। देखिए, कोई ये होता ही है, किसी गांव से जो है हम जीतते हैं, किसी गांव से हारते हैं। तो शाहबाद से जितनी हमें उम्मीद थी उससे थोड़े वोट कम मिले, लेकिन शाहबाद में बहुत इलाकों से, बहुत से गाँवों से, वार्ड से हमारी जो है बहुत बड़ी जीत भी हुई। तो लेकिन अब मैं सांसद जब बना हूँ तो मैं सांसद सभी का बना हूँ, मैं पूरे क्षेत्र का, पूरे संसदीय क्षेत्र का मैं सांसद बना हूँ। जिसने मुझे वोट दिए, जिसने मुझे वोट नहीं दिए, तो मैं सभी के साथ जो है सभी के लिए मैं काम करूँगा। सभी के लिए मैं पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, जी जान लगा करके मैं काम करूँगा और जिन्होंने वोट नहीं भी दिया उनका मैं दिल जीत के दिखाऊंगा। जो यहाँ पर जो बाढ़ में जो समस्याएं आई, आगे से वो समस्याएं ना आए उसके लिए ऊपर पूरा काम करेंगे। अभी तो हमने शुरुआत की है, हम सारे जो अभी मिल करके, अभी तो आज का जो विषय है सिर्फ मैं आकर के यहाँ की जनता जनार्दन का आकर के धन्यवाद करना जो है ये इसको मैं गलत मानता हूँ क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी है उनका काम है सुरक्षा करना एयरपोर्ट के ऊपर, और अगर जो है किसी को, हमारे को भी कई बातों पे किसी से अगर हमारे को नाराजगी हो तो हिंसा जो है इसका उत्तर नहीं है।
हमारे को अपनी बात को कहने का, हमारे प्रजातंत्र के अंदर हर बात को कहने का एक सही तरीका होता है। तो किसी से जाकर के हिंसा करने को हम इसको बिल्कुल गलत मानते हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी CSF के जो भी कानून है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। आज जो कार्यक्रम हुआ, आज कृष्ण बेदी जी हमारे मेरे बड़े भाई हैं, यहाँ पे पूरी जो है चुनाव की बागडोर इन्होंने यहाँ पर संभाली, हमारा यहाँ पर उन्होंने मार्गदर्शन किया। और आज का जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर, ये कल ही हमने डिसाइड किया था, मेरे मन में था कि मैं यहाँ पर आकर के धन्यवाद करूँ। मैंने आग्रह किया कि आप कृपया करके यहाँ दोपहर का कार्यक्रम रखें, उन्होंने किया और आज हजारों लोग आप देख रहे हैं कि लोग आए और थोड़े समय के ऊपर मैं बहुत आभारी हूँ। और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, सभी का मैं बहुत आभारी हूँ, जिनका बहुत मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है।